अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं गैलेक्सी कंपनी का जुपिटर प्रो सीरीज़ PV 5000 जो कि पूरे 4 किलोवाट की आउटपुट उठाने की सलाहियत रखता है। अगर आपके घर में एक AC है, एक मोटर है, लाइटें, पंखे, फ्रिज वगैरह है तो आप इस इन्वर्टर को अपने घर लगा लें। फ़ायदा ये होगा कि जनाब आपका लोड सारा दिन सोलर पे चलेगा। वोबडा के बगैर भी आप इसको चला सकते हैं। ये इन्वर्टर बगैर बैटरी के भी चलता है। बिल्ट इन वाईफाई की ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। RGB LED लाइट गोल स्क्रीन आप लोगों को देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर वोल्ट्रॉनिक डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिलता है बिल्ट इन वाईफाई में। इसके अलावा इस इन्वर्टर के अंदर बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जो कि आपको एक अच्छे सोलर इन्वर्टर के अंदर देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने पर चल के मैं आप लोगों को डिटेल के साथ इसे खोल कर भी दिखाता हूँ और इसके ऊपर हम लोड डाल के भी टेस्ट करेंगे कि आया ये कितने वाट के लोड को चलाने की सलाहियत रखता है। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, अभी बारी आ जाती है जनाब गैलेक्सी के जुपिटर प्रो PV 5000 को टेस्ट करने की कि आया ये कितना लोड उठाने की सलाहियत रखता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी सोलर से जो प्रोडक्शन आ रही है वो 1500 वाट तकरीबन है। 1.6 किलोवाट यानी कि 1600 वाट का लोड चल रहा है। लोड में मैं आप लोगों को बता देता हूँ जनाब, हमारे पास एक 1.5 टन का DC इन्वर्टर AC है और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक लाल पंप है जो हमने इसके ऊपर रन करना है। अभी सिर्फ AC ऑन है, लाल पंप चलाने लगा हूँ। इसके बाद हमारे पास ये 1000 वाट का कंप्रेसर है, ये चलाएंगे। और इसके बाद जनाब हमारे पास ये 1000 वाट की ड्रिल मशीन है टोटल कंपनी की। अब हम ये देखते हैं इसको ओवरलोड करके कि आया ये इतना लोड उठा सकता है। जनाब हम बारी बारी लोड को इंक्रीज करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। जनाब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने वाटर पंप को इसके ऊपर टर्न ऑन किया है। हमने वोबडा इसके साथ कनेक्ट नहीं की। यहाँ पर आप लोगों ने देखा 2.6 किलोवाट का लोड हमारा इस वक्त चल रहा है। अभी सिर्फ मोटर टर्न ऑन किया है। हम बारी बारी अभी इसके ऊपर दूसरा लोड भी चलाते हैं। चले जी, कंप्रेसर ऑन कर दें। कंप्रेसर को टर्न ऑन किया तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जनाब हमारे पास जो मैक्सिमम पावर आ रही है वो यहाँ पर 98 एम्पेयर ये बैटरी से ले रहा है। डोंगजिन कंपनी की बैटरी हमने इसके साथ कनेक्ट की है, लिथियम। और यहाँ पर 3.4 किलोवाट का इस वक्त लोड हमारे पास चल रहा है। 3.5 3.4 किलोवाट का लोड इस वक्त स्टिल चल रहा है। अभी हम इसके ऊपर 1000 वाट की जो ड्रिल मशीन है इसको भी चलाते हैं। चले जी, ड्रिल चलाएं। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 07 का इस वक्त हमें एरर देखने को मिल रहा है क्योंकि हमने अपने इन्वर्टर के ऊपर मैक्सिमम लोड डाला है 3.8 किलोवाट का। इस एप्लीकेशन के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगता है अपडेट होने में स्टेटस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन 3.8 किलोवाट 3.9 किलोवाट का लोड इस वक्त इसके ऊपर चल रहा है। प्यारे दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 4 किलोवाट प्लस का लोड इसके ऊपर हमने चलाया। तो अब जाके ये 07 का एरर दे रहा है कि जनाब आपने मुझे ओवरलोड किया इसलिए ट्रिप कर गया है। प्यारे दोस्तों अभी बारी आ जाती है इस सोलर इन्वर्टर की ग्रिड फीडिंग को टेस्ट करने की कि आया अगर हम इसके ऊपर एक ही वक्त के अंदर लोड भी चलाएं और इसके ऊपर ग्रिड फीडिंग भी करें तो क्या ये ग्रिड फीडिंग सही करता है या नहीं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 3.9 किलोवाट का लोड इस वक्त इसके ऊपर चल रहा है और जो सोलर से प्रोडक्शन आ रही है वो आप चेक कर सकते हैं 4320 वाट इस वक्त हमारे सोलर से आ रही है मैक्सिमम। PV 5000 है, 4400 वाट की सोलर से हमें आउटपुट दे रहा है। आप लोगों के बिल्कुल सामने है, ये आप लोग इसका स्टिकर भी चेक कर लें, जुपिटर प्रो सीरीज़ PV 5000। अभी बारी आ जाती है जनाब इसकी ग्रिड फीडिंग को टेस्ट करने की। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने लोड को डिस्कनेक्ट किया, अपना लोड बंद कर दिया ताकि हम इसकी ग्रिड फीडिंग चेक कर सकें कि आया ये ग्रिड फीडिंग कितने वाट तक करता है, कितने एम्पेयर तक करता है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो तीर का निशान है वो वोबडा की तरफ है और इससे हमें ये वाज़े होता है कि अभी हमारी ग्रिड फीडिंग हो रही है। वोबडा को ये फीड कर रहा है, तकरीबन 4400 वाट तक की ये ग्रिड फीडिंग इस वक्त कर रहा है। और जनाब हमारे 14.3 एम्पेयर जो ये वोबडा को भेज रहा है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी ग्रिड फीडिंग कैसी है। प्यारे दोस्तों अभी बात करते हैं इस सोलर इन्वर्टर के इंटरनल स्ट्रक्चर की कि इसकी बनावट कैसी है, इसके अंदर बोर्ड किस तरह का लगाया गया है, कौन कौन से कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। इन्वर्टर को ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ था, मैं इसे यहाँ से जनाब खोलकर आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्वर्टर के अंदर मुझे काफ़ी सारी चेंजिंग नज़र आ रही है जो कि मैं बारी बारी आप लोगों को बोलकर दिखा देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर इसका जो DC साइड का हीट सिंक है इसको काफ़ी बड़ा कर दिया गया है। इसके ऊपर DC साइड पर टोटल 16 MOSFET लगाई गई हैं जो कि इससे पहले वाले मॉडल में तकरीबन 10 थी। अब इसके अंदर FET इंक्रीज़ हो गई हैं। इसके अलावा हीट सिंक बड़ा कर दिया है, सेंसर लगा दिया। यहाँ पर ट्राइडल कॉइल आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आगे से बेहतर की गई है। सर्ज रोकने के लिए यहाँ पर एक प्रोटेक्शन लगाई गई है। एक ट्राइडल कॉइल आप लोगों को यहाँ पर नज़र आएगी, ये वाली। एक बड़े साइज़ की कॉइल यहाँ पर है। यहाँ पर मुझे हीट सिंक डबल दिखाई दे रहा है, जो सोलर साइड का हीट सिंक ऐसे डबल कर दिया है। और मैं इस हीट सिंक को भी देख रहा हूँ कि ये भी पहले की निस्बत थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है।
डीसी साइड पे कैपेसिटर चेंज किए हैं, बड़े साइज के लगा दिए हैं। यहाँ पर भी 2 कैपेसिटर लगाए गए। नॉर्मली कंपनियां इस एक कैपेसिटर का इस्तेमाल करती है, मगर इसमें 2 लगाए गए हैं। इसके अलावा एसी साइड के ऊपर यहाँ पर टॉयडल कॉइल को अच्छी तरह से इंसुलेट किया गया है। वार्निश वगैरह इसके ऊपर मुझे लगी हुई दिखाई दे रही है। डुअल आउटपुट की ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। डुअल आउटपुट को बेहतर बनाया गया है यहाँ पर। इसके अलावा जनाब अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले की, तो वोल्टॉनिक डिस्प्ले, जो वोल्टॉनिक इन्वर्टर के डिस्प्ले आप लोगों को यहाँ पर नजर आते हैं, वो नजर आएगा। BMS कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलता है। बिल्ट इन वाईफाई इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो इसके ऊपर वाईफाई का सीरियल नंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अगर मैं इसको इस साइड से देखूँ तो जनाब यहाँ पर BMS की पोर्ट और कम्युनिकेशन की पोर्ट आप लोगों को देखने को मिलती है। यानी कि आप इसके साथ लिथियम बैटरी को कम्युनिकेट करवा सकते हैं, इसके साथ अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे फ्यूज़ की एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रही है। जनाब फ्यूज़ जो है वो इसके अंदर बेहतर किया गया है। पहले वाले मॉडल की निस्बत काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग की गई है। MPPT साइड को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया है ताकि इसके अंदर कंप्लेंट की रेशो को 0 किया जा सके। बात कर ली जाए IGBT साइड की, तो IGBT अब यहाँ पर मैं जूम करूँ तो आप लोग यहाँ पर देखें तो ST कंपनी की IGBT यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। जो कारीगर दोस्त हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि ST कंपनी की जो IGBT है वो महंगी होती है। RT65 का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, जो कि अच्छी एक IGBT है। अभी दोस्तों बात करते हैं कि इस इन्वर्टर की कीमत क्या है और ये आप लोगों को मिलेगा कहाँ से। जनाब इस इन्वर्टर की अभी मौजूदा कीमत जो है मार्केट रेट 1,25,000 1,30,000 रुपये में ये बिक रहा है। हमने आप दोस्तों के लिए इसके ऊपर ऑफ़र लगा दी है। पूरे 1 लाख रुपए के अंदर आपको ये इन्वर्टर मिल जाएगा। लिमिटेड टाइम ऑफ़र है। वीडियो की डेट नोट फरमा लें, ये ऑफ़र 20 दिन तक वैलिड रहेगी। अगर आप इसे हमारी शॉप से आके चेक करके परचेज़ करना चाहते हैं तो गुजरांवाला में हमारी शॉप है। डिस्प्ले के ऊपर जो नंबर दिया गया है, यहाँ पे ऑनलाइन घर बैठे भी इसको मंगवा सकते हैं। डिलीवरी आप लोगों के लिए फ्री हो जाएगी। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के बाद में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।